ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 48वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का कुब्जा के घर पर जाना और साथ ही अक्रूर जी के घर को जाना नामक अध्याय ये। आइए सुखदेव मुनि जी द्वारा सुनते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी परीक्षित महाराज को बतलाते हैं कि परीक्षित, सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की इच्छा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने के लिए उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर पर चले गए। कुब्जा का घर बहुत ही सुंदर सुंदर सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन अर्थात श्रृंगार रस की भावना को उद्दीप्त करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी। चंदौवे तने हुए थे, सेजें बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन भी लगाए हुए थे। धूप की सुगंध भी फैल रही थी। दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन भी रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते हुए देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने बड़े विधि पूर्वक भगवान का स्वागत और सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ शासन आदि देकर तरह तरह के उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा भी की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी को भी समुचित रीति के साथ में उनकी पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए, क्योंकि अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना ठीक नहीं समझा था। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंग राग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि तांबुल और सुधा अश्व आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लचीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आ गई। कुब्जा नए मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा भी लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे, खेल खेलने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंग राग ही अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा सुंदर अवसर मिला। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम से संतप्त हृदय, वक्त स्थल और आंखों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी। कहने का भाव यह है कि कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को कभी अपनी छाती पर, कभी अपनी आंखों पर और कभी अपने हृदय पर रखकर अपना काम से दुखी हृदय को शांत कर लिया और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आधी व्याधियां शांत कर ली। वक्षस्थल से अर्थात छाती से सटे हुए प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं में गाढ़ आलिंगन करके अपनी भुजाओं में लेकर कुब्जा ने लंबे समय तक बढ़े हुए विरह ताप को भी शांत कर लिया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंग राग ही समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई, जो केवल मोक्ष के अधीश्वर हैं, जो केवल मोक्ष को देने वाले हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु उस दुर्भाग्यवाली ने उन्हें प्राप्त करके व्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा, हे प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ अब छोड़ा नहीं जाता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्व ईश्वर हैं। उन्होंने ऐसा ही वर उनको देकर उनकी पूजा को स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट भी आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अर्थात सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विशेष सुखों को मांगता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, अर्थात बहुत ही छोटी बुद्धि वाला है, क्योंकि वास्तव में विशेष सुख अत्यंत तुच्छ और हीन है, क्योंकि ये सब नाशवान ही तो हैं। उसके बाद एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर पर गए।
अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए और आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया, अर्थात आनंद से भरकर उनका स्वागत सत्कार किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया और उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। परीक्षित उन्होंने पहले भगवान के चरणों को धोकर, पैरों को धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंध, माला और श्रेष्ठ आभूषणों से भी उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ, पापी कंस अपने मित्रों के साथ मारा गया है। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध भी किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण है और न तो कार्य है। परमात्मा ने आप ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है, अर्थात आपने ही अपनी शक्ति के साथ इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल, माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर, इसमें प्रवेश करके जितने भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप में दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य बड़े बड़े स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार है तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में, अपने कार्य रूप संसार में स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार अनेकों रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है। हे प्रभु, आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना करते हैं, जगत का पालन करते हैं और जगत का संहार भी करते हैं, किंतु आप उन गुणों से तथा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में कभी नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, शुद्ध ज्ञान के स्वरूप हैं, शुद्ध ज्ञान ही हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। हे प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह अर्थात बहुत ही छोटा देह, शरीर आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव है। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न ही मोक्ष है। आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अज्ञान ही है। आपने संसार के कल्याण के लिए है सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। सदा सदा से चलने वाला ये वेद मार्ग प्रस्तुत किया है। जब जब इसे पाखंड रास्ते से चलने वाले दुष्टों के द्वारा अक्षति पहुंचती है, अर्थात नुकसान पहुंचता है, तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर पे पैदा हुए हैं, अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियों से अतीत हे परमात्मन, सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी ही मूर्तियां हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। आप सारे संसार के एकमात्र पिता और शिक्षक भी हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम, सत्य वक्ता, अकारण हितु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा को भी मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी अक्षति और वृद्धि नहीं होती,
जो एक रस है, अर्थात यहाँ तक कि जो कभी नष्ट नहीं होता और बढ़ता भी नहीं, जो एक रस ही है, एक रूप ही है, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगीराज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन जो हो गया है, यह कितने सौभाग्य की बात है। हे प्रभु, हम स्त्री पुत्र धन अपने सगे संबंधी गेह और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का ही खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्रता से काट दीजिए। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और प्रार्थना की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात आप हमारे गुरु ही तो उपदेशक, अर्थात हमारी भलाई के लिए ही उपदेश करने वाले और चाचा हैं, हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय हैं तथा हमारे सदा के हितैषी हैं, हमारा सदा से ही हित चाहने वाले हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परंतु संतों में कभी स्वार्थ नहीं होता। केवल जल के तीर्थ अर्थात नदी सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है, केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडव के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी बहुत बड़ी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और अपने अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति कैसी है। उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी है, आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा कोई उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिल जाए, सुखी हो जाए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर वापस लौट आए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 48वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले 49वें अध्याय के अंदर हम जानेंगे अक्रूर जी का हस्तिनापुर को जाना। अक्रूर जी हस्तिनापुर में जाने के बाद क्या करते हैं, ये अगले अध्याय में सुनेंगे। नरेंद्र कौशिक की आप सभी सनातन प्रेमियों से, सभी श्रोताओं से परम सुहृदय विनीत भाव से ये बारंबार प्रार्थना रहती है कि सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते आप सभी सनातन प्रेमी कृपा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारी विलुप्त हुई सनातनी कथाओं को सुने तथा अपने सगे संबंधियों को भी सुनाएं। इनका प्रचार और प्रसार करना ही एक हवन के समान है। इस हवन के अंदर अपनी आहुति अवश्य डालें, क्योंकि बारंबार ये कहा भी गया है, महापुराणों में ये कहा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक का एक शब्द भी मनुष्य के कान में तभी पड़ता है जब किसी भी मनुष्य के सैकड़ों जन्मों के क्रम उदय होते हैं, सैकड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, तभी वो कान में पड़ता है। इसलिए पुनः मेरी सभी श्रोताओं से विनती है, कृपा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि सनातन धर्म की हुई विलुप्त कहानियों को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सके।
इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक की आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।